पुरबी मित्रा। मैं वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी में सीनियर फैकल्टी हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन क्या है। हम भारत में ब्लॉकचेन के उपयोग के मामलों और उदाहरणों के बारे में जानेंगे। हम ये भी समझेंगे कि ब्लॉकचेन वर्तमान में क्या कर सकती है और क्या नहीं। हम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बीच अंतर जानेंगे। अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। हम सभी ने अपने जीवन में इन सब का सामना किया है, चाहे वो एक रेंटल एग्रीमेंट हो, लोन एग्रीमेंट हो या फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स और इन लेन देन के रिकॉर्ड हमारी आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक प्रणालियों के अभिन्न अंग है। वो संपत्ति के स्वामित्व को परिभाषित और स्थापित करते हैं, चाहे वो भौतिक या अमूर्त हो। आज की दुनिया में वो न केवल व्यक्तियों और संगठनों के बीच बल्कि राष्ट्रों के बीच परस्पर क्रिया को नियंत्रित करते हैं। ये विश्वास और किसी की पहचान स्थापित करने के लिए आवश्यक है। नीति जतन, पैसा उधार देने जैसी किसी भी लेन देन के लिए थर्ड पार्टी या एजेंट जरूरी है। वकीलों, दलालों और बैंकरों जैसे ये बिचौलिए प्रतिभागियों कस्टमर्स की पहचान, मान्यता और उनकी जानकारी इकट्ठा कर शेयर करने के तरीकों को परिभाषित करके एक सौदे को लागू करने में मदद करते हैं। हालांकि इससे अतिरिक्त लेन देन लागत, अनुपालन आवश्यकताएं और कभी-कभी देरी होती है। हम किसी थर्ड पार्टी या एजेंट के बिना विशेष रूप से ऑनलाइन दुनिया में एक दूसरे की पहचान स्थापित नहीं कर सकते। भरोसे की कमी की समस्या से निपटने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। इस समस्या को हल करने के लिए उभरती टेक्नोलॉजीज में ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन कालानुक्रमिक रिकॉर्ड की एक डिजिटल बढ़ती सूची है जो क्रिप्टोग्राफी या सुरक्षित संचार का उपयोग करके एक साथ जुड़ी होती है। प्रत्येक बात के ब्लॉक या रिकॉर्ड को लेजर में जोड़ने के लिए पूर्वापेक्षा नेटवर्क प्रतिभागियों, जिन्हें नोड्स कहा जाता है, की संबंधित सहमति है, जिससे डेटा गुणवत्ता नियंत्रण और हेरफेर और गलतियों को कम करने का एक निरंतर तंत्र तैयार होता है। एक बार एक ब्लॉक या रिकॉर्ड बन जाने के बाद के सभी ब्लॉक्स को बदले बिना इस पूर्वव्यापी रूप से बदला नहीं जा सकता है। तथ्य यही है कि एक बार बने ब्लॉक को बदला नहीं जा सकता है। ये विभिन्न प्रतिभागियों के बीच विश्वास को बढ़ाता है। ब्लॉकचेन के प्रमुख तत्वों में शामिल है वितरित बही खाता तकनीक, अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आइए अब इन प्रमुख तत्वों में प्रत्येक को एक एक करके देखें। एक वितरित बही खाता तकनीक। नेटवर्क में सभी प्रतिभागियों के पास वितरित बही खाता और लेन देन का रिकॉर्ड का एक्सेस होता है। कई कंप्यूटरों में लेन देन रिकॉर्ड की वितरित प्रकृति प्रतिभागियों को स्वतंत्र रूप से और अपेक्षाकृत अल्प मूल्य में लेन देन को सत्यापित और ऑडिट करने की अनुमति देती है। 2 अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड्स। साझा बही खाते में दर्ज होने के बाद कोई भी भागीदार प्रतिभागी लेन देन में परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। यदि लेन देन रिकॉर्ड में कोई गलती हो तो गलती को उलटने के लिए एक नया लेन देन जोड़ा जाना चाहिए और तब दोनों लेन देन सामने होते हैं। 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। लेन देन की शीघ्रता के लिए नियमों का एक सेट, जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, को ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जाता है और स्वचालित रूप से निष्पादित किया जाता है। उदाहरण के लिए, फसल बीमा के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन शर्तों पर परिभाषित करेगा जब बीमा का भुगतान किया जाएगा, और अगर बुवाई की अवधि में 100 मिलीमीटर से कम बारिश जैसे मानदंड पूरे होते हैं तो बीमा राशि ऑटोमेटिक रूप से जारी हो जाएगी। में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। ये सुविधाएं विश्वास स्थापित करने और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने में मदद करती है। नीति जतन। ब्लॉकचेन के पास हेल्थ केयर, सप्लाई चेन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ साथ सरकार सहित सभी डोमेन में एप्लीकेशन है। हम भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ब्लॉकचेन के यूज केसेस पर प्रकाश डालते हैं। पहला उपयोग मामला जिस पर हम बात करेंगे वो होगा लैंड रजिस्ट्री। नास्कॉम की ब्लॉकचेन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों ने ब्लॉकचेन आधारित यूज केसेस का एप्लीकेशन की शुरुआत की है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के माध्यम से सभी लैंड रिकॉर्ड बनाने और डिजिटल शीर्षक देने के लिए जोर दिया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना सहित कई राज्यों ने लैंड रजिस्ट्री के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग किया है। लैंड रिकॉर्ड्स में कागजी कार्रवाई के भीतर जाली दस्तावेजों, नकली शीर्षकों और कुछ मामलों में सभी दस्तावेजों का पूरी तरह से नष्ट हो जाना, इन सब का सामना करना आम बात है। अक्सर ये अदालती मामलों को बढ़ावा देते हैं, जिसमें बहुत पैसा और समय खर्च होता है। एक ब्लॉकचेन उचित समाधान के साथ प्रत्येक रिकॉर्ड को एक ब्लॉकचेन में नोट किया जाता है और परिणाम स्वरूप समय के साथ सभी लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटल हो जाते हैं। आपूर्ति श्रृंखला एक और उपयोग का मामला है। वर्तमान में लॉजिस्टिक्स उद्योग में 36 से अधिक विभिन्न आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ एक भारी कागजी प्रक्रिया है जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है और शिपमेंट के विभिन्न मध्यवर्ती चरणों के दौरान या तो उत्पन्न, स्थानांतरित या सिर्फ प्राप्त होती है। शिपमेंट के दौरान लगभग 80% दस्तावेजों का भौतिक प्रतियों के रूप में आदान प्रदान किया गया। कई स्टेक होल्डर्स और बिचौलियों को देखते हुए दस्तावेजीकरण के परिणाम स्वरूप हाई प्रोसेसिंग चार्जेस, अतिरिक्त दस्तावेज रख रखाव और हस्तांतरण में समय और प्रयास लगता है। इंडिया लॉजिस्टिक्स केंद्र सरकार के भीतर एक तटस्थ इकाई, एक केंद्रीय रसद दस्तावेज भंडार के साथ एक ब्लॉकचेन समाधान सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज पर काम कर रही है। SLDE के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजी लॉकर टीम की तकनीकी सहायता और एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता होगी। वर्तमान में निर्यातक के लिए बिल ऑफ लैंडिंग और अन्य दस्तावेज भौतिक रूप से बनाए जाते हैं और बैंक द्वारा लेन देन को अधिकृत करने के बाद आयातक निर्यातक को धन हस्तांतरित करता है। ब्लॉकचेन सक्षम स्मार्ट अनुबंधों का उपयोग करते हुए डिजिटल ई चालान, लैंडिंग का ई बिल और अन्य दस्तावेज सुरक्षित, ऑडिट करने योग्य डिजिटल और पेपरलेस समाधान सुनिश्चित करेंगे, जो अधिक विश्वास और गति को बढ़ाएगा। इंडिया लॉजिस्टिक्स का अनुमान है कि SLDE समाधान के लिए कदम के परिणाम स्वरूप तात्काल संचरण होगा, जिससे दस्तावेज स्टैट्स में 99% से अधिक की कमी आएगी। एक अन्य यूज केस शिक्षा में है। CBSE ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ तकनीकी सहयोग में एकेडमिक दस्तावेज नामक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक समाधान निकाला है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सुनिश्चित करती है कि शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज किए गए हैं प्रवेश, नौकरी, ऋण आदि के लिए उम्मीदवारों द्वारा उत्पादित प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता के सत्यापन को आसान बनाने के लिए इन शैक्षणिक दस्तावेजों को एक विश्वसनीय तरीके से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। आप समझे? प्रवेश, नौकरी, ऋण आदि के लिए। अंत में हम कस्टम्स यूज केस मामले पर चर्चा करते हैं। इस प्रोसेस में काफी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, मेनली कस्टम डिपार्टमेंट, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, कस्टम हाउस एजेंट्स और बैंक्स। गुड शिपमेंट्स कस्टम डिपार्टमेंट में आती है, उसके बाद इंपोर्टर क्लियरेंस और पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करता है, तब गुड्स उसे रिलीज किए जाते हैं। प्रक्रिया समय लेने वाली है, मुख्य रूप से प्रकृति में मैनुअल है, जिससे परिचालन में देरी होती है। एक ब्लॉकचेन आधारित यूज केस भुगतान प्रसंस्करण यूज केस विभाग, आयातक, समाशोधन गृह एजेंट और बैंक जैसे सभी संबंधित हितधारकों को सीमा शुल्क निकासी के प्रसंस्करण की वास्तविक समय की ट्रैकिंग और पारदर्शिता को सक्षम करेगा। समाधान से यूज केस विभाग को अंतरिक्ष और नकदी चक्र का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। लैंड सप्लाई चेन, शिक्षा और कस्टम्स जैसे कई क्षेत्रों में इन उपयोग के मामलों के बाद आइए हम ऐसे क्षेत्र पर चर्चा करें जहां ब्लॉकचेन के बारे में अधिक बात की जाती है, क्रिप्टो करेंसी। क्या बिटकॉइन और ब्लॉकचेन जैसी क्रिप्टो करेंसी एक ही चीज है? वास्तव में नहीं। बिटकॉइन एक अनियमित डिजिटल मुद्रा है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग अपने लेन देन बही खाता के रूप में करता है। अन्य शब्दों में बिटकॉइन ब्लॉकचेन का उपयोग का मामला है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, ब्लॉकचेन ने बिटकॉइन से परे कई उपयोग किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी एक विनियमित सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग कर देख रहा है ब्लॉकचेन। जैसे कि हमने देखा, ब्लॉकचेन के कई फायदे हैं, जिनमें शामिल है मानवीय भागीदारी को हटाकर बेहतर सटीकता, कॉस्ट रिडक्शंस बाय एलिमिनेटिंग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन,
विकेंद्रीकरण से ब्लॉकचेन के साथ छेड़छाड़ करना कठिन हो जाता है और पारदर्शी तकनीक। हालांकि ब्लॉकचेन की भी कुछ सीमाएं हैं। इनमें से कुछ में शामिल है ब्लॉकचेन से जुड़ी महत्वपूर्ण प्राद्योगिक लागत, प्रति सेकंड कम लेन देन, स्केलेबिलिटी एक मुद्दा है। ब्लॉकचेन भी हैक होने की संभावना है। नतीजतन हम देखते हैं कि जहां ब्लॉकचेन के कई फायदे हैं, वहीं उनकी कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी है। इस छोटे से वीडियो के बाद हम आपसे उम्मीद करते हैं ब्लॉकचेन को परिभाषित करें और समझाएं कि ये क्रिप्टो करेंसी के समान क्यों नहीं है। भारत में ब्लॉकचेन यूज केसेस के और उदाहरण साझा करें। ब्लॉकचेन के लाभों और असुविधाओं को समझें। हमें उम्मीद है कि आपको ब्लॉकचेन पर ये वीडियो पसंद आई। यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे लंबी अवधि वाले वीडियो देखें। धन्यवाद। Thank you for your completion. Stay informed with WITP's tailor-made online courses at igotkarmyogi.gov.in. Enroll to lead with knowledge, explore practical courses on emerging technologies. Deep dive into real-world applications through the WITP Digital Library and WITP YouTube channel. Your learning journey continues towards a tech-savvy, future-ready government service. Jai Hind.